हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अविनाश कुमार और आज है आपका जावा का लेक्चर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में, तो चलिए सिंटेक्स दिखा दूं वेरिएबल का। ये मेरा वेरिएबल का सिंटेक्स था जो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी ऐसा करें तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल, फिर उसका वैल्यू लिखते हैं जब भी हमें वेरिएबल का प्रिंट कराना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख चुके हैं कि इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट, बुलियन और कैरेक्टर, ये मेरा वेरिएबल्स है। अब इन वेरिएबल का जो डेटा टाइप जो है, तो कैसे, ये मेरा जो डेटा टाइप है इंट है, स्ट्रिंग है, ये सब का मतलब यूज क्या है ये तो जानना जरूरी है ना। कैसे इसको लिखते हैं, क्यों यूज है, इसका क्या है। चलिए आइए इस पर डिस्कस करें। उसके पहले मैं आपको कुछ रूल बताना चाहूंगा। नामकरण कैसे करते हैं वेरिएबल का, ठीक है ना। इंसानों में भी नामकरण होता है, कुछ भी तो नाम नहीं लिख सकते हम, जैसे कि डॉलर अंडरस्कोर तो किसी का नाम नहीं रख सकते इंसान में। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ रूल होता है वेरिएबल का नाम लिखने का। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम ऑफ वेरिएबल इन जावा। तो देखिए पहला रूल क्या है, वी कैन यूज डिजिट डॉलर साइन अंडरस्कोर एंड लेटर। उसमें हम डॉलर साइन, डिजिट, अंडरस्कोर, लेटर यूज कर सकते हैं। और अगर हमें स्टार्ट करना हो तो ओनली या तो लेटर से शुरू करेंगे, या तो डॉलर से, या तो अंडरस्कोर से। तीसरा रूल क्या है मेरा, ये जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि ये जो अभी लिखा हूँ और ये जो लिखा हूँ कैप्स में, स्मॉल में, पढ़ने में तो सेम है, हम लोगों को पता है सेम, मगर जावा इसको सेम नहीं मानता, जावा इसको टोटली डिफरेंट मानता है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाइट स्पेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी वेरिएबल का नेम देते हैं तो वो या तो सिंगल कैरेक्टर में होगा या सिंगल स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना। कभी भी मल्टीपल स्ट्रिंग या फिर इस व्हाइट स्पेस प्रोवाइड नहीं हुआ, एक सेंटेंस के फॉर्म में कभी नहीं होगा। या तो हम उसको लिख देंगे, कुछ भी बकेट लिख दें, या फिर उसका कुछ भी रखेंगे तो सिंगल में रखेंगे। जैसे हेलो वर्ड में लिखा था, तो हेलो वर्ड या तो आप अंडरस्कोर देकर लिखिए या तो बिना अंडरस्कोर पे लिखिए, मगर आपको ये स्पेस प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। जैसे कि जो प्री डिफाइंड होते हैं क्लास नेम, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फ्लोट, कैर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ये सब आप यूज नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे डेटा टाइप क्या होता है। उसके पहले एक ओवरव्यू देना चाहूंगा आपका कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो डेटा टाइप टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है ना। और नॉन प्रिमिटिव जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब प्री डिफाइंड में टोटल कितना है, एक टाइप का, बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अब फ्लोट डबल जो आता है आपका, ये फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाला है। इंटीजर में आएगा आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब टाइप ऑफ इंटीजर कैसा है, लंबा इंटीजर है, छोटा इंटीजर है, कैसा है, उसके हिसाब से हम इसको कैटेगरी में बांटे हैं। अब कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू आपका कैर आ गया, जो पहले बता चुका हूँ। बूलियन में तो आपको पता ही है, यस या नो आता है, और कैर में सिंगल कैरेक्टर आता है, ठीक है ना। अब इन सबका साइज होता है, ठीक है ना। अब साइज क्या है, जैसे कि बाइट का साइज हो गया आपका -28 to 127, बुलियन का क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है ना। इस तरह सबका साइज डिफाइन है। अब हम बाइट लिख करके, मान लीजिए कि हम बाइट लिख दिए, ठीक है, डेटा टाइप बाइट लिख दिया, और उसमें हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं 127 के बियॉन्ड तो नहीं हो, जब भी होगा या तो -128 to 127 तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 128 कराएंगे तो एरर बता देगा, उसके लिए हमें कुछ और यूज करना होगा, जैसे शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सब यूज करना होगा, क्लियर है। और फ्लोट हो गया, ये आपका डबल हो गया। फ्लोट और डबल में भी, अब जैसे फ्लोट आपका हो गया तो ये क्या कर रहा है आपको 7 डेसिमल डिजिट, अगर 7 डेसिमल डिजिट तक करते हैं तो फ्लोट का, मगर जब डबल का केस आएगा और 7 से ज्यादा हमें प्रिंट कराना हो तो हम डबल का यूज करें, ठीक है ना। आइए इसको प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और बेटर होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग और एरे डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग तो आपको पता है कि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग का साइज, तो हम स्ट्रिंग का साइज डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का है, मतलब कितने कैरेक्टर है इसमें, ठीक है ना। इसका फिक्स साइज नहीं होता है, और अरे का फिक्स साइज नहीं होता है, जितना मर्जी अरे डालिएगा उसके हिसाब से साइज इसका बढ़ेगा। अरे होता है आपका कलेक्शन ऑफ इंटीजर होता है, ये तो आपको पता है।
चलिए आइए प्रोग्राम के थ्रू आप क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए स्ट्रिंग के थ्रू आते हैं। मैं आपको बाइट का साइज यही बताया कि -28 से 127 तक ही होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बाइट हो गया, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और वैल्यू मतलब कि कोई बोले तो 56 या 57 लेकर देखते हैं। देखिए आपका ये सही जा रहा है। इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अब इसको प्रिंट करते हैं तो ये मेरा आगे आपका देखिए ये मेरा बिल्ड हो गया, 57 आ गया आंसर। अगर हम यहाँ पर कर दे 57(1) तो देखिए क्या कहते हैं, ये पहले ही रेड हो गया, मतलब ये कुछ एरर बता रहा है, ठीक है ना। अगर इसको हम रन करा कर देखते हैं तो एरर बताएगा पहले ही। देखिए बाइट इक्वल टू 57(1) एरर, ठीक है ना। यहाँ पर आप पढ़िए। चलिए यहाँ पर तो आपको क्लियर हो चुका है कि जब भी लेंगे तो एक पार्टिकुलर रेंज के हिसाब से लेंगे जो इसका है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं डबल का। चलिए डबल के बारे में इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम फ्लोट के बारे में पढ़े थे, यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि फ्लोट में जब भी लेते हैं तो वैल्यू जो होता है उसका वैल्यू के बाद हम f लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम जब भी मेरा डबल होगा और डबल का जो भी वैल्यू इन होगा, जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट सब कोई छोटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 16 तक 7 के बियॉन्ड लेंगे तब पर भी चलेगा। अब डबल जब भी लेंगे तो यहाँ d लिख दीजिएगा ताकि आपको एरर का चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे कि यहाँ लेते हैं कुछ नहीं, जैसे मेरा डी हो गया। देखते हैं प्रिंट होगा क्या कहता है। देखिए मेरा प्रिंट हो गया। मुझे पता नहीं यहाँ प्रिंट हो जा रहा है, बट आपको कभी भी जब भी डबल लेना है तो यहाँ पर आप डी ले लीजिएगा, बेटर रहेगा, एरर का चांसेस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। खैर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टर के बारे में कैसे। अब आते हैं यहाँ पर हम स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग में हम लोग एक और चीज देखेंगे कि मान लीजिए कि स्ट्रिंग में कोई भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैर स्मॉल मिक्स होता है, तो आप चाहते हैं कि सारा स्ट्रिंग कैर में जो कैप्स में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप स्ट्रिंग टाइप कीजिए, ठीक है। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग S1 हम लेते हैं, ओके। अब इसका हम कोई वैल्यू देते हैं, जैसे कि दे दिया मैंने देखिए यहाँ पर मैं इसको मिक्स लिया हूँ, कैप्स स्मॉल सारा। अगर मैं चाहता हूँ इस सारा को क्या करूँ, सारा कैप्स में कर दूँ, तो क्या करना होगा, पहले ऐसा टाइप कीजिए, अपना पुराना फंडा अपनाते हैं। अब हम लेते हैं अपना नेम, ठीक है ना। S1 मेरा क्या है, यहाँ पर नेम है, ठीक है, वेरिएबल का नेम है। S1 ले लिया मैंने, देन डॉट। अब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो देखिए लोअर केस अपर केस सारा ऑप्शन आ रहा है, तो हमको क्या करना है, अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना है स्ट्रिंग का। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं कर दिया, अब इसको रन करा कर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिख रहा है एनवायरनमेंट, ये सारा कैप्स में है। अगर मैं चाहूँ इसको सारा स्मॉल में कर दूं तो उसके लिए क्या करना होगा, एस आउट टाइप एंड देन यहाँ पर सेम थिंग, बस वही आपको लोअर केस वाला मेथड चूज करना होगा, ठीक है ना। लोअर केस का मेथड चूज कर लिया मैं और सिंपली रन करा दीजिए। देखिए ये आपका सारा स्मॉल में आ गया। अगर आपको लेंथ पता करना हो कि इसका लेंथ कितना है तो कैसे करेंगे, एक बात याद रखिए, जब भी हम स्ट्रिंग का सारा लेंथ पता करते हैं तो उसमें मेरा सारा चीज कवर हो जाता है। सारा चीज मतलब कि व्हाइट स्पेस भी कवर हो जाएगा और जितना मेरा उसमें कैरेक्टर है सारा चीज कवर हो जाएगा। तो चलिए हम उसका अभी लेंथ पता करके देखते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। सॉरी इंट आई लगेगा, इंट आई डॉट। देखिए लेंथ मेरे को पता करना है, देखिए यहाँ पर लेंथ का आ गया, ठीक है।
इसको सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। देन अपना एस आउट वाला अपना ये टैब। अब यहाँ पर हमें आई का वैल्यू पुट करना है जिससे हमें लेंथ पता कर सकें, ठीक है। इसको रन करा कर देखते हैं। और ये देखिए मेरा आ गया 13। ये मेरा कितना स्ट्रिंग लेंथ, ये आयरन मैन का 13 है। अगर आप काउंट कीजिएगा विथ व्हाइट स्पेस तो आपका ये आ जाएगा 13। ओके, अब हम एरे पर चर्चा करेंगे। स्ट्रिंग देखिए एरे और स्ट्रिंग अपने आप में एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको अभी लॉन्ग में खींचूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपके ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको टॉप टू बॉटम पहले पूरा जगह क्लियर कराता हूँ। जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में अलग से वीडियो बनाऊंगा एरे पर और स्ट्रिंग पर, तो आपको और डीप में पता चलेगा एरे और स्ट्रिंग के बारे में। इसमें मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम कराऊंगा। तो चलिए मैं एक एरे का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं इसका लेंथ देखूंगा कि लेंथ कितना लो इसका, ठीक है ना। और लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहें जिसको मर्जी ले लें। तो मैं चलिए इसका लेंथ लेता हूँ 4, ठीक है। अब करने का मतलब अरे जब भी होता है स्टार्ट इसका होता है तो 0 to होता है 0 से। तो अगर मैं 4 दिया हूँ इसका लेंथ तो कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3, ठीक है ना। 0 to 3 तक जाएगा ये। तो चलिए मैं 0 to 3 तक का कोई वैल्यू प्लेस करता हूँ ताकि जो मुझे प्रिंट कराना हो आसानी से आ जाए, ठीक है। चलिए मैं इसका ले लिया 0, ठीक है। अब इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ 34। ओके, इसका नाम 1 कर दे दिया अपन, इसका 12 13 एंड 14 दे दिया। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे, एस आउट टैब। अब देखिए रिजल्ट देता हूँ। ये तो आपको पता है ये स्ट्रिंग में पुट करा रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। ऐसे कोई जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते हैं। देन प्लस, और आपको देना होगा जिसका वैल्यू प्रिंट कराना है। तो मैंने num2 का वैल्यू प्रिंट करना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर एंटर कर देखते हैं क्या आता है। देखिए num2 का वैल्यू मेरा 13 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस दे दूंगा तो और अच्छा लगेगा देखने में आपको। देखिए यहाँ पर num2 है, यहाँ 13 वैल्यू मैंने पुट किया और यहाँ पर रिजल्ट में आपका 13 आ चुका है। अब एक बार सिंगल लाइन में प्रिंट कर देखते हैं, मतलब इसका एरे का लिख कर देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम सिंगल लाइन में प्रिंट करके देखते हैं। ओके, बहुत आसान है, इस वीडियो के साथ बने रहिए और समझिए। मेरा जो भी वैल्यू था कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले लेता हूँ सेम वैल्यू 34 था मेरा, देन कॉमा 12 था मेरा, 2 3 मेरा 13 था एंड देन 14 था। मैं इसलिए लिया ताकि आपको समझने में आसान होगा, आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सेम वैल्यू ले लिया जिसमें प्रिंट हुआ था। अब ये क्या होगा, 34 मेरा 0 प्लेस का होगा, ये 1 का होगा, ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का और ये थर्ड का हो गया, ठीक है ना। इनमें 4 उसका लिया लेंथ, अब रन करा कर देखते हैं। देखिए प्रिंट हो चुका है ऑटोमेटिक। आप जो चेंज कीजिएगा वैसे आता जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।